गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा। ज्योग्राफी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स को लेकर। देखिए, अंडरस्टैंड कीजिएगा, पहले आप रिवर्स मेनली दो तरह से डिवीजन में हम अंडरस्टैंड करते हैं हमेशा। एक होती है पेरेनियल रिवर्स, दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स। भारत देश का ये वाला हिस्सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, पेनिनसुलर वैसे ज्योग्राफी भाषा के अंदर प्राय द्वीप जो होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जो पर्टिकुलरली तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। माने ये वाला जो एरिया है इसे हम, ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशियन और ये अरेबियन सी, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। अब अंडरस्टैंड करना, ऊपर ये हिमालयाज है तो ऊपर जो रिवर्स नीचे को आएंगी ये हिमालयन रिवर्स है, और हिमालयन रिवर्स जो होती है वो पेरेनियल्स होती है। सिंपली मीन्स वो लगातार बहती रहती हैं क्योंकि उनको लगातार पानी मिलता है हिमालय से। जैसे यहाँ पे इंडस है, जैसे बीच में गंगा है और लास्ट में ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों रिवर्स जो है वो पेरेनियल रिवर्स है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं, जिक्र करते हैं प्रायद्वीप नदियों का, तो उसमें नर्मदा है, उसमें तापी है, उसके अंदर जो है कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, नर्मदा है, ये सारे के सारे रिवर्स इसके अंदर आते हैं। आपसे सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि पेरेनियल रिवर्स में कौन सी रिवर का उद्गम स्थल, ओरिजिन प्लेस कौन सा है। ये हमने नर्मदा को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इससे पहले कि मैं यहां जाऊं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको हल्की सी बात बता दूं। पेरेनियल रिवर्स की जो लेंथ होती है, माने हिमालयन रिवर्स की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि उनको ट्रेवल करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। क्योंकि ऊपर कहीं पानी है नहीं तो वो ट्रेवल करती रहती है लैंड में, जिससे उनकी लेंथ ज्यादा हो जाती है। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है। लेकिन जो पेरेनियल रिवर्स को छोड़ के प्रायद्वीप होती है, माने पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, उनको बहुत कम चलने के बाद पानी मिल जाता है। चाहे बे ऑफ बंगाल का हो, बंगाल की खाड़ी का हो, चाहे हिंद महासागर का हो, चाहे अरब सागर का हो। इसीलिए जो प्रायद्वीप नदियां होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन उसमें भी एक लेंथी है जिसका नाम जो है गोदावरी है। उसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आइए अंडरस्टैंड करते हैं हम कि डिफरेंट कौन कौन सी वो रिवर्स हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो ये रहा हमारे पास वो मैप जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जहां पे जिस बारे में डिस्कशंस के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है। हमारे पास मेनली नर्मदा 1, तापी 2, गोदावरी 3, कृष्णा 4, महानदी 5, कावेरी 6। अब सवाल ये है कि नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली से ट्रेवल करती हैं। रिफ्ट वैली का मतलब होता है एक ऐसा लैंड मास जो नेचुरली टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से धंस जाता है और उसके ऊपर पानी फिर आ जाता है और अरे बड़े लैंड मास रहते हैं, जिससे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। तो नर्मदा और तापी दोनों नदियां जो है रिफ्ट वैली से ट्रेवल करती हैं। पहला सवाल, नर्मदा और तापी दोनों की दोनों नदियां जो है वो मध्य प्रदेश से इनका ओरिजिन है। नर्मदा जो है वो अमरकंटक हिल से, और जो तापी है ये सतपुरा हिल से इसका ओरिजिन स्थान है। रिपीट, नर्मदा का ओरिजिन स्थान है अमरकंटक हिल्स जो मध्य प्रदेश में है, और तापी भी मध्य प्रदेश में ही होती है लेकिन सतपुरा हिल से। तो तापी सतपुरा हिल्स से और नर्मदा अमरकंटक हिल्स से। इसके बिल्कुल नीचे 3rd नंबर पे हमारे पास गोदावरी है। गोदावरी जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है, मुंबई से, महाराष्ट्र से। गोदावरी को भारत देश में वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत देश की दूसरी सबसे लंबी, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गोदावरी आफ्टर गंगा। इसलिए गंगा से कंपैरिजन करते हुए इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। चौथी हमारे पास है कृष्णा। कृष्णा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ही इसका ओरिजिन होता है। और कृष्णा के बारे में मेंशन करें, नर्मदा और तापी रिवर्स दोनों का पानी जो है वो गिरता है अरेबियन सी में। गोदावरी अपना पानी गिराती है बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा बे ऑफ बंगाल में, कावेरी बे ऑफ बंगाल में, या फिर इंडियन ओशन के अंदर। मेनली हम ये मेंशन कर सकते हैं। कृष्णा जो है हमने जिक्र किया कहां से इसका ओरिजिन है, महाराष्ट्र से। कावेरी का ओरिजिन कहां से है, कर्नाटका से। और महानदी का छत्तीसगढ़ से।
छत्तीसगढ़ से महानदी का ओरिजिन है। अब कावेरी के ऊपर एक यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही खास पूछा गया था, उसके ऊपर मैं ले आता हूं मैं। कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज से इसका ओरिजिन होता है। ब्रह्मगिरी रेंज से इसका ओरिजिन होता है। ये 6 रिवर्स हमारे पास हैं जो मेनली पेनिनसुलर रिवर्स है, जो बहुत ही छोटी हैं लेंथ में। गोदावरी को छोड़ के बाकी स्मॉल है। नर्मदा और तापी दोनों मध्य प्रदेश से ओरिजिन होता है। गोदावरी का नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। कृष्णा का जो है वो भी महाराष्ट्र से लेकिन महाबलेश्वर से होता है। कावेरी का ब्रह्मगिरी हिल से होता है जो कर्नाटक में है, और छत्तीसगढ़ से होता है महानदी का। अब सवाल ये है कि मैंने लगभग सारी बातें बता दी कृष्णा के बारे में, कावेरी के बारे में, तो एक सवाल उठ के आता है जिसके बारे में फिर डिस्कशन करूंगा मैं। तो सवाल नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर वन, दिस इज कॉल्ड माही रिवर। माही रिवर पे अगर आप जाएंगे, अंडरस्टैंड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माही नदी भारत देश की वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, उसको 2 बार काटने वाली भारत देश की एक ही नदी है, एंड दैट इज माही रिवर, MAHI। माही रिवर 2 बार काटती है कर्क रेखा को, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना मध्य प्रदेश से राजस्थान, वहां से गुजरात वापस, फिर एंटर मध्य प्रदेश करती है। तो 3 राज्यों में स्पेसिफिकली ये ट्रेवल करती है माही नदी, इसलिए इसे जो है कहा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर का नाम क्या है, माही रिवर है। वेरी वेरी श्योर ये सारे की सारी चीजें जो थी ये आपकी काम की चीजें होंगी। ओरिजिन स्थान कहां से है, जाति कहां को है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हमें सुनने को मिला, पहले पढ़ने को मिला, और एग्जाम के अंदर हमेशा आता है। लास्ट, भारत देश का सबसे हाईएस्ट जो जिसे कहते हैं वाटरफॉल है वो कुचिकल है। कुचिकल वाटरफॉल भारत देश का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, और इसे बनाती है व्रीहि रिवर, VRIHI। व्रीहि रिवर जो है भारत देश का सबसे हाईएस्ट जो है वो बनाती है माउंटेन फॉल, जो कर्नाटका में है। कुचिकल कर्नाटका में, जिसको व्रीहि रिवर बनाती है। ऐसी और बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए, ज्योग्राफी के डिफरेंट स्मॉल कंटेंट वीडियोस के लिए, शॉर्ट वीडियोस, बेहतर कंटेंट के लिए शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक वीडियो आपकी पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।